है मैम, अब आप बताइए। मुझे मिस्टर वर्मा की डिटेल चाहिए। एक्चुअली वो किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या नहीं, सारी डिटेल्स। ठीक है मैम, आप उनका फोटो और एड्रेस सेंड कर दीजिए। देखो मैंने सेंड कर दिया। ठीक है मैम, आपका काम हो जाएगा। वर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है ये। ओके। इस काम के लिए मैं तुम्हें 50,000 रुपया दूंगी। ये 25,000 रुपया एडवांस और बाकी 25 काम होने के बाद। ठीक है मैम, हम जल्दी मिलते हैं। यस, सी यू। संजीव, मिस्टर वर्मा ना इसी ऑफिस में आए हुए हैं। अब हमें ये देखना है कि वो किसके साथ है। ऑफिस के अंदर जाना मुश्किल है। पहले वर्मा किससे मिलता है और कहाँ जाता है? हाँ यार, एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ वेट करते हैं। ओके ठीक है, वेट करता है। वो आ गए। वो इस तरफ ही आ रहे हैं। अरे जल्दी करो, कैसे बॉयफ्रेंड हो यार मेरा? तुम्हारे इंजन भी जल्दी गर्म नहीं होता है। चलो। ये क्या है? ऐसी फोटोज नहीं चाहिए थी मुझे। बाकी कुछ नहीं मिला? बाकी तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि मिस्टर वर्मा क्लीन कैरेक्टर के इंसान निकले। ये नहीं हो सकता। मतलब तुम उनसे मिलो, उनसे थोड़ा क्लोज जाने की कोशिश करो, उन्हें जानो, उन्हें अपने जाल में फंसाओ और मुझे क्लोज फोटोज लाके दो। सॉरी मैम, पर मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ और मेरे से ये सब नहीं होगा। प्लीज, मैं तुम्हें 3 लाख देती हूँ इस काम के लिए। ये 1.5 लाख लो एडवांस, और 3 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती है। ओके ठीक है मैम, पर मेरी एक शर्त है। बोलो। जो भी फोटोग्राफी होगा वो मेरा बॉयफ्रेंड लेगा, क्योंकि मैं इन सब कारणों से अपना रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहती। ओह प्लीज डू व्हाटएवर यू वांट, आई डोंट माइंड। मुझे सिर्फ फोटोग्राफ से मतलब है, दैट्स इट। ये सब तो ठीक है, पर मैं मिस्टर वर्मा को पर्सनली नहीं जानती। आप उनका टेंशन मत लो, उनसे मिलाने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है मैम, हम जल्दी मिलते हैं। थैंक्स, बाय। बाय। अरे रोमा, या कम प्लीज, प्लीज बैठो। ओह माय गॉड, आज यहाँ कैसे? शायद आपसे मिलने। हाउ लकी आई एम। डोंट फ्लड, हाँ? अच्छा, इतने दिनों बाद अचानक मेरी याद कैसे आ गई? ये है प्रीति, मेरी रिलेटिव। हाय। हाय प्रीति। एक्चुअली प्रीति को थोड़ा काम था एंड आई होप यू डोंट माइंड टू हेल्प मी। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? प्रीति एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है और उसे आपके सजेशंस की जरूरत थी। ओके, तुम चाहती हो कि मैं प्रीति की हेल्प करूं? यस। तो ठीक है प्रीति, तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए होगी ना, मैं करूंगा। थैंक यू सर। थैंक्स वर्मा। अच्छा, ऐसा करो, कल शाम को तुम घर आ जाओ। जी सर। एक्चुअली कल शाम को, हाँ? कल शाम को तो नहीं, लेट मी चेक। या थर्सडे शाम को तुम मेरे घर आ जाओ। ठीक है सर।
हाँ थर्सडे, बट थर्सडे को तो दीप्ति रहेगी ना। आई थिंक यू वोंट फील कंफर्टेबल। कम ऑन रोमा, थर्सडे को तुम्हारे यहाँ किटी पार्टी है, तो दीप्ति तो ऑलरेडी वहीं होगी। ओह या, आई फॉरगॉट। हाँ तो आप थर्सडे को मिल लीजिए ना, दैट विल बी ओके। तो प्रीति, हम्म, थर्सडे। जी सर। आई एम सो सॉरी, मैं तो भूल ही गया। कुछ चाय कॉफी? नो नो थैंक्स, नेक्स्ट टाइम। लेकिन क्यों मिस्टर वर्मा को बदनाम करके रोमा मैडम को क्या मिलेगा? मुझे नहीं पता, पर यार 3 लाख जिसे देखकर ना मैं मना भी नहीं कर पाई। प्लीज संजू, तुम मेरा साथ दोगे ना? मुझे दीप्ति मैडम को बताना होगा। दीप्ति मैडम, मिस्टर वर्मा की वाइफ, तुम उनको कैसे जानते हो? दीप्ति मैडम बहुत अच्छी है, हर साल हमारे मोहल्ले में आती है नवरात्रि के टाइम पर, और 1 लाख रुपए का चंदा देती है। व्हाटएवर, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, पर तुम्हें मेरा साथ देना होगा। प्रीति, मैं तुम्हें किसी और की बाहों में नहीं देख सकता। आई लव यू बेबी। आई लव यू बेबी। पर यार 3 लाख, इतनी बड़ी रकम जो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही बड़ी रकम है। प्लीज। ठीक है, ये सब तुम्हारे लिए। थैंक यू। लव यू बेबी। लव यू टू। चीयर्स। चीयर्स। Let's have some music. ओके। Hey, come on. Let's dance. Hey, Dipti. Come on, yaar. नो नो, आई एम फाइन। ऑल द बेस्ट। चलो वहां पे हो। हाय मिस्टर वर्मा। हाय प्रीति। हाय प्रीति। हाय सर। You are looking gorgeous. थैंक यू सो मच सर। Please come in. श्योर। Come on. आई एम ओके बाबा। Come on, come on. आज ही का दिन है, जी लो. थैंक यू। Enjoy करो, जी लो जिंदगी. पता नहीं कल हो ना हो. क्यों? कल क्या होने वाला है? I don't know, but जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. Come on यार. मतलब वो सजेशन देने वाली बात छूटी थी। तुम्हें कोई बिजनेस में हेल्प भी नहीं चाहिए थी, तो फिर ये सब क्यों प्रीति? बिकॉज आई एम इन लव विथ यू। मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ।
मिस्टर वर्मा, ये सब बातें छोड़िए ना और मेरे पास आइए ना। तुम कौन हो? तुम अंदर कैसे आए? हे दीप्ति, क्या हुआ? पति को लेकर इनसिक्योर हो? नॉट एट ऑल। तो लड़की का चक्कर, हाँ? वेयर इज योर ड्रिंक? यस, वेयर इज योर ड्रिंक? या इट्स योर। कल मैं तुम्हें एक गिफ्ट देने वाली हूँ। सीरियसली? यस। नाइस। कल मैं भी तुमको एक गिफ्ट दूंगी। रियली? यस। तुम मेरी फोटोज निकाल रहे थे? देखो ये फोटोज डिलीट कर दो। दीप्ति ने देख लिया ना, वो मुझे डिवोर्स दे देगी। सुन रहे हो तुम? ये फोटो मुझे दे दो, डिलीट कर दो। तो ये मेरे खिलाफ साजिश थी। देखो फोटो डिलीट कर दो प्लीज, प्लीज। संजू, ये तुमने क्या किया? हमें मारना नहीं था उसे, सिर्फ फोटो लेना था, वो भी क्लोज फोटो। फोटो के 3 लाख और जान के 10 लाख। मतलब? क्यों और कौन? ये ढूंढना मेरा काम है। आप सिर्फ सच बताइए, सच क्या है? आप जानना क्या चाहते हैं कुमार? मैडम, इंस्पेक्टर कुमार। सॉरी, इंस्पेक्टर कुमार। जी। मिस्टर वर्मा के पीछे प्राइवेट डिटेक्टिव लगाने की कोई खास वजह है? आपको किसने कहा कि ये सब मैंने किया है? रोमा जी, ढूंढना मेरा काम है और ढूंढ कर सच निकालना मेरी फितरत। रोड साइड सीसीटीवी कैमरा फुटेज से पता चला है कि जो लड़की मिस्टर वर्मा के पीछे पड़ी हुई थी वो आपके बंगलों पे कई बार आ चुकी है। क्या? आप सच बताएंगी रोमा जी, सच क्या है? ऐसा कुछ नहीं था। मिस्टर सहगल पिछले 2 सालों से यहाँ पर नहीं है और इन्हीं 2 सालों में आपके और मिस्टर वर्मा जी के रिलेशन काफी बिल्डअप हो चुके थे। आई एम राइट? नो 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 नो। रोमा जी, आपकी आंखों में जो ये आंसू है ना, मेरी बातों को सच साबित करने के लिए काफी है। मतलब जिससे इतना प्यार था उसी के पीछे डिटेक्टिव क्यों? वर्मा दीप्ति के साथ खुश नहीं था और वो दीप्ति को डिवोर्स भी नहीं दे पा रहा था। तुम्हारी ड्रिंक। थैंक यू। ये सब कितने दिन चलने वाला है? और
मुझे ना एक सॉलिड रीजन चाहिए जिससे दीप्ति खुद मुझसे तलाक मांगे। तो तुम डाइवोर्स फाइल करो ना। नहीं कर सकता, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्यों लेकिन? दीप्ति से अगर इतना प्यार है तो मुझसे क्या है? बिकॉज आई लव यू। तुम गलत समझ रही हो। तो सच क्या है वो तो बोलो। ये जो वर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, इसका मालिक, इसका जो मेन इन्वेस्टर है, तुम्हें पता है कौन है? कौन? दीप्ति का बाप। अगर मैंने दीप्ति से डिवोर्स मांगा ना, तो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट ये कंपनी दीप्ति के नाम चली जाएगी। तो फिर ऐसे तुम मुझसे कभी अलग नहीं हो पाओगे। हो पाऊंगा। मैं तुम्हें यही समझाने की तो कोशिश कर रहा हूँ। देखो, अगर दीप्ति मुझे खुद तलाक देती है या फिर मुझ पर तलाक का केस फाइल करती है, तो इस कंपनी का आधा हिस्सेदार मैं ही रहूंगा। और दीप्ति ऐसा क्यों करेगी? अगर उसे विश्वास हो जाए कि मैं, मतलब उसका पति, एक कैरेक्टरलेस आदमी है, तो और ये सब कैसे होगा? देखो, अभी मैं तुम्हें तो एक्सपोज कर नहीं सकता, क्योंकि अगर तुम्हें एक्सपोज कर दिया तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा और दीप्ति समझ जाएगी। और अगर दीप्ति समझ गई तो इस जन्म में तो वो मुझे डिवोर्स देने से नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे? फिर किसी को ढूंढना होगा। तो तुम्हें सिर्फ 50% मिलेगा हाँ। और मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कंपनी मेरे नाम पे चाहिए, जैसे कंपनी दीप्ति के नाम पे थी। ऑफ कोर्स। ओके। ये अच्छा, तुमने पूरी तैयारी की हुई है। मतलब तुमने ट्रांसफर के पेपर भी रेडी करा के रखे हो। विश्वास नहीं है ना मुझ पे? ऐसा नहीं है। फिर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए क्या करूं? साइन इट। ठीक है, कर देता हूं साइन। वेरी फास्ट। ये लो। थैंक यू। प्रीति, मुझे लगता है हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। कैश बहुत है हमारे पास। वो सब तो ठीक है, पर अभी भी 1.5 लाख लेना बाकी है रोमा मैडम से। 1.5 लाख रुपए के लिए अपने आप को पुलिस के हवाले करना किसने सिखाया? तो फिर जाएंगे कहाँ? कहीं भी जाएंगे जहाँ हमें कोई जानता ना हो। और करेंगे क्या? फिलहाल प्यार। फिर क्या? कोई कुछ भी बोलेगा और मैं मान लूंगी? ये तो हो नहीं सकता। आपके कहने का मतलब है कि मिस्टर वर्मा का कैरेक्टर बिल्कुल साफ है। यस, एब्सोल्युटली। और ये मैडम रोमा के बारे में आपका क्या ख्याल है? कौन? मैडम रोमा? जी। एक नंबर की वाहियात और घटिया किस्म की औरत है। कुमार को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। और जब नहीं पा सकी उसको तो प्रीति जी, आप संभालिए अपने आप को। आई एम फाइन, थैंक यू। ये मैडम रोमा ने वर्मा के पीछे कोई प्राइवेट डिटेक्टिव अपॉइंट किया था? वो कुछ भी कर सकती है। मैंने आपको कहा ना कि वो एक घटिया और वाहियात किस्म की औरत है। शी कैन डू एनीथिंग। प्राइवेट डिटेक्टिव लड़की थी, उसके साथ एक लड़का भी था, यही कोई 30 या 32 साल का होगा। और हाँ, बुधवार के दिन, मतलब कि वर्मा का मर्डर होने से एक दिन पहले वो आपके घर भी गया था। क्यों? मेरे घर? जी हाँ। इट्स इम्पॉसिबल। हाँ,
मैं दिखाता हूँ आपको। ये तो संजीव है, मेरे मोहल्ले का लड़का। और ये आपके घर क्यों आया था? ये नवरात्रि का चंदा लेने आया था। नवरात्रि को भी 4 महीने बाकी हैं। इतनी जल्दी? हाँ, हर साल वो जल्दी लेके जाता है। कैसे ले गया था, चेक या कैश? अरे आप बैठे बैठे, प्लीज आप बैठे बैठे। इतनी रात को अचानक, सब ठीक तो है ना? दीप्ति जी, आपके घर जो चंदा लेने आया था, आपको यकीन है कि वो संजीव ही था? हाँ बिल्कुल। क्यों, कोई बात? मैं संजीव के घर गया था, वहाँ से पता चला कि संजीव को मरे हुए 2 साल हो चुके हैं, और ये बात आप भी अच्छी तरह से जानती हैं। संजीव मर चुका है? नहीं नहीं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। ये नहीं हो सकता। हाँ, आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं हो सकता ये। यह है संजीव का डेथ सर्टिफिकेट, लीजिए। ये संजीव का नहीं हो सकता। संजीव का नहीं हो सकता ये। किसी और का नहीं, ये संजीव का ही है। और कागज कभी झूठ नहीं बोला करते मैडम, झूठ तो आप बोल रही हैं। और सच बताइए, सच क्या है? मुझे सच जानना बहुत जरूरी है, और बिना सच जाने मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। बताइए सच क्या है? तो जिसने मुझे 10 लाख रुपए दिए और जिसने वर्मा को मारा, वो कौन था? देखा, सच आखिर जुबान पे आ ही जाता है मैडम। वो आ गया, बोल दिया ना सच। क्या खेल खेला है यार, हाँ? उनका रोमा के साथ चक्कर था, उनको मैं जानती थी। वो मुझसे डिवोर्स लेना चाहते थे। मैं उनके साथ खुश नहीं थी, लेकिन मैंने उनको मारने के लिए नहीं बोला था। अभी भी एक काम बाकी है, असली सच अभी भी सबके सामने नहीं आया। दीप्ति जी, आप मेरे साथ चलिए, आप यहाँ पर सेफ नहीं हैं। आइए। मतलब? हाँ चलिए, मेरे साथ चलिए। आइए, चलिए, आइए। मतलब असली गुनहगार तो वो है जिसने मिस्टर वर्मा का मर्डर किया। लेकिन वर्मा का मर्डर तो प्रीति और संजीव ने किया ना, दीप्ति से पैसे लेकर। दीप्ति ने पैसा दिया था, ये बात सच है, लेकिन मिस्टर वर्मा को मारने के लिए नहीं। तो फिर दीप्ति ने पैसा दिया था कि मिस्टर वर्मा को डरा के आपके बारे में सच उगलवाने के लिए, और उसी का वीडियो रिकॉर्डिंग करके दीप्ति को देने के लिए। तो फिर संजीव को किसने पैसे दिए? वही तो बात है, कौन है इस खेल के पीछे? मिस्टर सहगल साहब पिछले 2 सालों से यहाँ पर नहीं है। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, साइकिल एक्सीडेंट में मर चुका है। गलत। कांस्टेबल, जो मरा था वो था संजीव। यह है प्रीति, पहले संजीव की गर्लफ्रेंड और अब सहगल साहब की पर्सनल असिस्टेंट और सेक्रेटरी। क्या कहूं आपको, मिस्टर सहगल या मिस्टर संजीव? लेकिन जानू, तुमने तो ये कहा था कि ये तुम्हारी सेक्रेटरी है। शट अप यू फूल। ये सब पुलिस की चाल है,
खेल अच्छा रचा था आप लोगों ने। पहले डिटेक्टिव, फिर वर्मा का मर्डर, फिर खुद के ऊपर हमला करने का नाटक। है, बहुत खूब। उस रात क्या हुआ था रोमा जी? आप खुद बताएंगी या फिर मुझसे सुनना पसंद करेंगी? वाह, बहुत खूब। आपने जैसे ही वर्मा की कंपनी की 50% शेयर अपने नाम लिखवा लिए, आप दोनों वर्मा को मारने के लिए कुछ भी करने लग गए। ये सब झूठ है। शेयर ट्रांसफर के पेपर हैं मेरे पास, और पेपर कभी झूठ नहीं बोलते। मैं दिखाता हूँ आपको। कांस्टेबल, ये सब झूठ है, ये पेपर फर्जी है। फर्जी पेपर नहीं, फर्जी आप लोग हैं। प्रीति जी, रोमा जी, कांस्टेबल ले चलो उनको जीप में।